हरिओम योगीस। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आसनों के नाम जानते हैं, आसनों के फायदे जानते हैं, उनको कैसे करना है वो भी उनको पता होता है। बस बात यहाँ पे आ जाती है कि उनको वो समय नहीं मिल पाता, या फिर सही गाइडलाइन बोल सकते हैं, या उस आसन के लिए आपका पेट खाली होना चाहिए, या भोजन किए हुए आपको 4 घंटे हो जाने चाहिए, तब आप उस आसन को कर सकते हैं। आज हम लोग आसन का अभ्यास करने वाले हैं सिद्धासन। सिद्धासन जब आपको साधना करना हो, या फिर पढ़ाई करना हो, या कुछ कार्य करना हो जिसमें अगर आपका ध्यान न लग रहा हो, तो पद्मासन के बाद जो आसन रेफर किया जाता है वो है सिद्धासन। सिद्धासन करना बड़ा आसान है, लेकिन इसके फायदे अगर आप जानेंगे तो आपको भी लगेगी कि ये सिंपल सा दिखने वाला आसन इतने सारे फायदे दिला सकता है। जी हाँ, सिद्धासन हमारे मूलाधार चक्र में और स्वादिष्ठान चक्र में उसको एक्टिवेट करने में मदद करता है। स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र जो होता है, हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज जो होती है, जो हमारे एनर्जी का मूल सोर्स होता है, मूलाधार चक्र, और उसके बाद आता है स्वादिष्ठान चक्र, उनको एक्टिवेट करने में मदद करता है। और साथ ही ये हमारे अपान वायु आपके उत्सर्जन तंत्र से, एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है उससे संबंधित होता है। साथ ही आपके जितने भी जनानंग होते हैं उनको सही तरीके से कार्य कराने में मदद करता है। तो ये मूलाधार चक्र के साथ अपान वायु को भी मदद करता है, और दूसरा ये हमारी स्पाइन को सीधा रखने में मदद करता है। हमारे पैर की स्ट्रेचिंग, जिन लोग पद्मासन नहीं लगा सकते हैं, जिनको घुटने में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, जो साधना करना चाहते हैं, जिनका ध्यान बार बार भटक रहा है, पढ़ाई करना चाहते हैं, ध्यान आपका बार बार भटक रहा है, गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य फॉलो करते हुए भी वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहते हैं, या फिर ये सेक्सुअल एक्टिविटीज या फिर यौन संबंधित दूसरी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो इन परेशानियों से बाहर निकलने में आपको मदद करेगा वो आसन है सिद्धासन। सिद्धासन नाम से ही इसका है सिद्ध और आसन। इस आसन के फायदे बहुत सारे हैं, इसको करना बड़ा ही आसान है। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे कि हम लोग इस सिद्धासन का अभ्यास किस प्रकार से करेंगे, साथ ही कितने मिनट तक हमको इसका अभ्यास करना चाहिए, आपको आसन लगाते समय क्या परेशानी हो सकती है और उसका निराकरण आपको किस प्रकार करना है। तो अब हम लोग चलते हैं आसन के अभ्यास के लिए। तो इस आसन में आने के लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे दंडासन की स्थिति में। दंडासन की स्थिति में जब आप बैठेंगे, पैर सीधा, कमर सीधा रखिएगा। सबसे पहले आप अपने राइट वाले फुटप्रिंट को अंदर की तरफ मोड़ेंगे। क्या करेंगे, जब आप राइट वाले पैर को मोड़ेंगे तो आपका राइट वाला जो हील है वो पेरिनियम एरिया में आपको प्लेस करनी है। किस प्रकार से, इस प्रकार से दबाते हुए। अब पेरिनियम एरिया किस प्रकार से आप जानेंगे, महिलाओं में विजाइना के बाद और एनस के पहले, विजाइना और एनस के बीच जो स्पेस होता है वो कहलाता है पेरिनियम एरिया, और पुरुषों में जो स्क्रोटम होता है और एनस होता है, इस बीच का क्षेत्र कहलाता है पेरिनियम। तो अब हम लोग इसको अंदर की ओर रख लेंगे, अच्छे से चिपकाते हुए आप रखिएगा, और अपना पैर आप अच्छे से चिपका के रखिएगा। फिर दूसरे पैर की बारी आएगी, लेफ्ट वाले पैर की। लेफ्ट वाले पैर को आप जब मोड़ेंगे तो आपका लेफ्ट वाला हील राइट हील के जस्ट ऊपर आपको प्लेस करनी है, इस प्रकार से। अब आप ऊपर प्लेस कर लिए, दोनों हील आपकी प्लेस हो गई। अब बारी आती है आपके लेफ्ट वाले फुटप्रिंट की। तो लेफ्ट वाले फुटप्रिंट में जितने भी टोज दिख रहे हैं उसको आपको अंदर की ओर इस प्रकार से अंदर रख लेनी है। किसमें, सिम्स बोन वाला जो रीजन दिख रहा है और थाई वाला जो रीजन, इस बीच में जो स्पेस है वहां पे अपनी उंगलियों को अंदर की ओर रखना है। अब दूसरी बारी आती है राइट पैर की। राइट वाला पैर यहाँ नीचे दिख रहा है आपको। अब जो स्पेस दिख रहा है आपको, थाई दिख रही है आपकी लेफ्ट वाली, और आपकी सिम्स बोन वाली जो पोर्शन दिख रही है, यहाँ पे हल्का सा स्पेस है, और आपको हाथ की मदद से आपको इसको पैर को ऊपर उठा लेनी है। अब आपको अंगूठा भी दिख रहा होगा मेरा, और ये अंगूठा नीचे की ओर गया है। अब हील दोनों एक दूसरे के ऊपर एक लाइन पे जमे हुए हैं। अब बारी आती है घुटने की। घुटने को आपको पूरा जमीन से लगाते हुए रखनी है, कमर सीधी रखनी है। हाथों में आप ज्ञान की या फिर चिन्ह की मुद्रा लगा करके रख सकते हैं। अब बारी आती है आपको यहाँ पे फील क्या होगी और आपको डिस्कम्फर्ट कहाँ पे लग सकता है। आपने रखा हुआ है एक हील को दूसरे हील के ऊपर, तो आपकी जो बोनी पोर्शन है वो आपको हो सकता है वहां पे दर्द हो।
आपके एक दूसरे की बोन के टकराने के कारण, या फिर वहां पे स्किन दब रहा हो, या फिर पैर अचानक आपने मोड़ा हो तो आपको दर्द हो रहा हो, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको पतला सा कपड़ा मोड़ लेना है। आपको पतला सा कपड़ा मोड़ लेना है, बस पतला सा रखना है, या फिर आप पतला कोई सॉफ्ट दूसरा कॉटन का कपड़ा या फिर दूसरा आप टॉवेल ले सकते हैं। अब इसको क्या करना है, आपको दोनों ये जो हील है इसके बीच में आपको प्लेस कर लेनी है। अब प्लेस करने के बाद फिर से ही आपको पैर को वैसे ही ऊपर उठा लेनी है। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा मोटा कपड़ा अगर आप लेंगे तो हो सकता है आपका हील ज्यादा ऊपरी हिस्से में चला जाए, या फिर आपको वो जो सेंसेशन फील होनी चाहिए उस आसन के लिए वो फील ना हो पाए। तो इस कंडीशन में आपको पतला कपड़ा लेना है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को जो नीचे भी बैठते हैं वहां पे भी आपको पेन सा फील हो, उसी प्रकार से फिर से वैसे ही पतला टॉवेल जो सॉफ्ट वाली होती है वो आपको पैर के नीचे रख लेनी है। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हिप में वेट जिनका ज्यादा होता है, ऐसा दिक्कत होता है, तो वो सॉफ्ट जो आसन होता है, वो बिछाने वाला जो आसन होता है उसमें बैठ जाएं, या फिर उसके ऊपर से, जैसे मैं मैट पे बैठी हूँ तो मैट के ऊपर ही आप पतला वाला सॉफ्ट वाला टॉवेल यूज कर सकते हैं। अब बारी आती है जब आप इस आसन को लगाते हैं, तो आसन को जब आप लगाते हैं तो आपको सेंसेशन या फील कहाँ पे होनी चाहिए। जब आप राइट वाले हील की तरफ ध्यान लेकर के जाएंगे तो राइट वाला हील जो होता है वो प्रेस करके रखा रहता है आपके पेरिनियम एरिया को, जनान अंगों को। अब जो लेफ्ट वाला हील होता है वो आपके जनान अंगों से ऊपरी ट्यूबिक वाले रीजन को, या फिर नेवल से रीजन नीचे जो रीजन है उस एरिया को प्रेस करके रखा होता है, जो हमारे मूलाधार और स्वादिष्ठान का क्षेत्र होता है। मूलाधार और स्वादिष्ठान आपके जितने भी जनान अंग होते हैं, साथ ही आपकी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज से रिलेटेड आपकी थिंकिंग होती है, या फिर ध्यान भटकना, मन ना लगना, मन अशांत होना, मन चिड़चिड़ा होना, इन सबसे संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो हमको इन्हीं के कारण से होती हैं। और जिस एनर्जी को हम अच्छे तरीके से जब यूज नहीं कर पाते हैं तो हम अपने काम को, कोई भी कार्य को हम प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते हैं। तो अगर आपको ऐसी संबंधित परेशानियां हैं तो आपको इन सेंसेशन को अच्छे से फील करने के लिए ध्यान में बैठना है। अब दूसरा जो हील है वो आपके नेवल वाले क्षेत्र से नीचे वाले रीजन को, उस क्षेत्र को प्रेस करते हुए रखेगी। ये क्षेत्र होता है हमारा स्वादिष्ठान का। स्वादिष्ठान जो होता है ये भी हमारे साथ ही सेक्सुअल एक्टिविटीज से रिलेटेड और हमारे एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। इसके अलावा ये हमारे अपान वायु को भी ठीक करने में, उसको अच्छे से कार्य कराने में मदद करता है। अपान वायु जो होता है वो हमारे उत्सर्जन, नाभि से नीचे जितने भी अंग होते हैं, जनान अंग हो गया, या फिर महिलाओं में गर्भाशय हो गया, ओवरी हो गया, एक्सक्रीशन से संबंधित, उत्सर्जन से संबंधित जितने भी अंग हो गए, उनको सही तरीके से कार्य कराने में मदद करता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब ये हमारे मूलाधार, सहस्त्रार, अपान वायु इन सभी को एक बैलेंस करने में मदद करती है, उनको अच्छे से कार्य कराने में मदद करती है, तो हमको जितने भी यौन से संबंधित हो गया, या उत्सर्जन से संबंधित हो गया, जनानंगों से संबंधित कोई दूसरी समस्या हमको हो रही है, या फिर ध्यान भटक रहा है, मन नहीं लग रहा है, मन अशांत है, तो उन सारी चीजों में आपको ये मदद करती है बाहर निकलने के लिए। अब हम जब इस आसन में बैठते हैं तो हमारा नीचे का जो क्षेत्र होता है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को जब वो इसको लगाते हैं, राइट वाला जो हील है वो पेरिनियम एरिया में जब उसको टच करता है तो कुछ थोड़ा अजीब सा, अनकंफर्ट सा उनको फील हो सकता है। लेकिन जब आप इसका रोजाना 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट अभ्यास करते जाएंगे तो ये जो चीजें हैं आपको ध्यान में मदद करनी शुरू करेगी। ये आपके ध्यान को स्तर में, ध्यान के स्तर में बढ़ावा करने में, ध्यान के लेवल को बढ़ाने में मदद करेगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि इस आसन को किनको नहीं करना चाहिए। जिनको एंकल में बहुत ज्यादा पेन है, या फिर किसी प्रकार की सर्जरी हुई है, घुटना मोड़ने में मना किया गया है, तो उस कंडीशन में आप इस आसन को नहीं अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो में रही यही तक की जानकारी। आपको इस वीडियो में कोई भी ऐसा डाउट रहा हो जो समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग आप लोगों से मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। हरिओम।